हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITR 2 का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में शेयर मार्केट के जो इनकम होते हैं जैसे कैपिटल गेन या प्रीवियस ईयर का कैपिटल लॉस है या अदर सोर्स में जैसे डिविडेंड होते हैं, उनको ITR 2 में कैसे दिखाना है उसका डेमो हम यहाँ पर दिखाने वाले। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड उनको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। ध्यान देना, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जहां पर कैपिटल गेन के साथ साथ दूसरे जो शेड्यूल होते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल इनकम, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, उन सब चीजों को भी कवर करेंगे। तो वो वीडियो भी 2-3 दिन में आ जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 2-3 दिन के बाद। फिलहाल देखिए, ITR भरने से पहले आपको इस तरीके से अपना सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। आप देखिए, जहां पर भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो वहां से आपको स्टेटमेंट वगैरह मिलता है, डिविडेंड का भी और उसके अलावा कैपिटल गेन का भी। तो सारा डिटेल आप एक जगह पर नोट डाउन कर लो, कंबाइन कर लो। उसके अलावा इस बार बाइफरकेशन भी करना है। आपका जो डिटेल है उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करना है। पहला पार्ट होगा 23 जुलाई 2024 के पहले आपने जो अपना स्टॉक, शेयर या म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है उसका डिटेल आपको इंटर करना है। और उसके बाद 23 तारीख या 23 तारीख के बाद अगर आपने कोई शेयर या स्टॉक सेल किया हुआ है, म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है, तो उसका डिटेल अलग से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म में भी आपको 23 जुलाई से पहले का डिटेल और 23 जुलाई या उसके बाद का डिटेल अलग से मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पर पीरियड वाइज डिटेल भी इस तरीके से बनाकर रख लेना है। अब ये सब प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है उसको डिटेल में हमने कवर किया हुआ है अपने वीडियो कोर्स में। इनकम टैक्स हो, TDS हो, GST हो, PF हो, ESIC हो या दूसरा कोई भी रिलेटेड एक्ट हो, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको लेना है तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस तरीके से आप बना लो। उसके अलावा डिविडेंड का भी आप क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जल्दी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना AIS 26AS बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है या नहीं है, उसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल अप टू डेट है या नहीं है, ये सब कुछ चेकआउट कर लेना है। जब चेकआउट कर लो तो अपना ITR 2 फॉर्म ओपन कर लो। ठीक है, फॉर्म ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे और जो भी स्टेप्स आता है उसको फॉलो करेंगे। अब ITR 2 फॉर्म ओपन करने जाओगे तो शेड्यूल सेलेक्ट करने का इस तरीके से पेज आ जाता है। कैपिटल गेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि राइट साइड में इनकम का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शेड्यूल 112A शेड्यूल कैपिटल गेन दिखाई दे जाता है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अदर सोर्स का शेड्यूल है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं। फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे टैब दिए गए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल आप सिलेक्ट कर लो। तो उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर दो, पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर दो। इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाएगा। 1 बाय 1 आपको भरना है। जो ऊपर के शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही बेसिक है तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो डिटेल वाला वीडियो है उसमें इन सब चीजों को कवर कर लेंगे, इसको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सबको कवर कर लेंगे। यहाँ डायरेक्टली हम आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कैपिटल गेन का पेज आ गया है। सबसे ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। सबको हम कवर नहीं करेंगे, डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट से हुआ है उसको कवर करने वाले हैं। तो सेकेंड वाला रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले सेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको 2 बॉक्सेज यहाँ पर अब दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर पीरियड दिया गया है 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने कोई स्टॉक, शेयर सेल किया हुआ है तो उसका सेल प्राइस आपको इंटर करना है। म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, मान लो आपने दोनों किया हुआ है, स्टॉक भी सेल किया हुआ है, म्यूचुअल फंड भी रिडीम किया हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके उसका अमाउंट आपको इंटर करना है। ठीक है, तो हमारे केस में 23 जुलाई से पहले 5 लाख का सेल प्राइस है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 3,10,000 का है, तो इसके नीचे ही देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कितने में हमने परचेस किया हुआ था वो हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना, मल्टीपल स्टॉक है या म्यूचुअल फंड भी है तो कंबाइन वैल्यू आपको इंटर करना है। ठीक है, सारे चीज़ों में। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर भी हम इंटर कर देंगे, सारा डिटेल इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया जो कि 23 जुलाई 2024 के पहले का है। और 23 जुलाई या उसके बाद अगर हमने सेल किया हुआ है
तो उसका कैपिटल गेन का डिटेल भी हमें यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम इंटर करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरीके से मान लो मल्टीपल स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, तो सारा कंबाइन में आपको इंटर करना है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक्सपेंसेस हमने इंटर कर दिया। यहाँ पर हमें कैपिटल लॉस हुआ है, तो इस तरीके से डिटेल आप भर सकते हो। ये जो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ है डेमो अमाउंट है, आप अपने स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट इंटर करिएगा, ठीक है। डिटेल भर दो तो नीचे देखिए सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे बी वाला जो रो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें इंटर करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल इंटर करने के लिए अलग से एक शेड्यूल भी दिया गया है 112A। तो फिलहाल इस पेज पर हम नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल कैपिटल गेन हमारा कंफर्म हो गया है, लेकिन डिटेल अभी तक इनकम्प्लीट है। नीचे ही देखिए शेड्यूल 112A है, इस पर क्लिक कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर बहुत सारे एंट्रीज हैं तो CSV अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैनुअल भी आप डिटेल इंटर कर सकते हो। क्या डिटेल आपको भरना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐड अनदर पर क्लिक करो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्टॉक आपने सेल किया हुआ था या म्यूचुअल फंड आपने रिडीम किया हुआ था, उसको आपने एक्वायर कब किया था। तो 31 जनवरी 2018 से पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद। तो हम मान लेते हैं कि हमने बाद में एक्वायर किया हुआ था। उसके बाद अब हमें यह भी बताना है कि उस स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को हमने रिडीम कब किया था, सेल कब किया था, 23 जुलाई 2024 के पहले या उसके बाद। तो मान लेते हैं कि हमने पहले ही सेल किया हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम इंटर करेंगे, डेमो अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको इंटर करना है और उसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो आपको इंटर कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको गेन दिखाई दे जाएगा। डिटेल जब आप सारा इंटर कर दो तो उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब देखिए यहाँ पर रो ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जिसमें हमने 23 जुलाई के पहले अगर शेयर सेल किया होगा तो इस तरीके से एंट्री करना है। 23 जुलाई के बाद अगर शेयर सेल किया हुआ है तो उसका एंट्री कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, फिर से उसी तरीके से पेज आ जाएगा। शेयर हमने परचेस कब किया था, एक्वायर कब किया था, मान लेते हैं 31 जनवरी 2018 के बाद। अब यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, मतलब शेयर को हमने सेल कब किया था, 23 जुलाई या उसके बाद में, ठीक है। जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब हमें यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फिर एक्सपेंडिचर। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ। यहाँ पर गेन हमें दिखाई दे रहा है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मतलब कई स्टॉक को आपने सेल किया हुआ है 23 जुलाई या उसके बाद में, तो आप चाहो तो सबको कंबाइन करके भी उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इंडिविजुअल भी इंटर कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। उसी तरीके से 23 जुलाई के पहले के जो ट्रांजैक्शन है उसको भी आप कंबाइन करके इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया है इसको आप मैच कर लीजिएगा। फिर नीचे आना है, सारा डिटेल इंटर कर दो, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो दोनों यहाँ पर डेमो हमने इंटर कर दिए हैं। आगे जाओगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब नीचे आओगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हमने शेड्यूल 112A में इंटर कर दिया हुआ है। अब फिर से हम जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हमने भरा हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो गया है। अगर आपको सेक्शन 54 का डिडक्शन भी लेना है तो इस पर आप क्लिक कर दो। उसके बाद आप नीचे जाओ और यहाँ पर फोर्थ रो है, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने इंटर किया हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सेक्शन 54F का डिडक्शन लेना है तो एडिट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर भी आपको बाइफरकेशन इंटर करना पड़ेगा जो डिडक्शन है, ठीक है। हमारे केस में नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई भी डिडक्शन अगर क्लेम करना है कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, जैसे कि सेक्शन 54, 54B, EC, F, 115F, तो इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, डिटेल इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, कोई भी कैपिटल लॉस अगर हमें हुआ है और वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है तो उसका एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 15% वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 23 जुलाई से पहले का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद 23 जुलाई या उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर आपको 20% टैक्स लगेगा। हमारे केस में 23 जुलाई के बाद लॉस हुआ था तो इसीलिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये जो लॉस हमें हुआ था वो 15% वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, अब इसको खींचता हूँ इस साइड में, तो अब आप देख सकते हो ये हमारा 15% वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये हमारा जो 20% वाला कैपिटल लॉस था वो एडजस्ट हो गया है। तो बैलेंस जो अमाउंट है 172 के आसपास हमें आखिरी में दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% और 12.5% टैक्स लगेगा। डिपेंड करता है कौन से पीरियड को ये बिलोंग करता है। ठीक है, ये डिटेल चेक कर लोगे तो इसको मिनिमाइज कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ जो आखिरी वाला रो है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करोगे तो पीरियड वाइज डिटेल आपको यहाँ पर देना होता है। कैसे देना ये आगे आपको मैं बताऊंगा, और इसको मैच भी करना होता है शेड्यूल BFLA से। तो सबसे पहले शेड्यूल BFLA आप भर लो, उसके बाद इसको भरना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दो, नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब शेड्यूल कैपिटल गेन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आगे चलकर हम भर देंगे। नीचे आएंगे, शेड्यूल अदर सोर्स है, इस पर क्लिक कर दो। अदर सोर्स के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर उसका इनकम हमें ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड दिखाई दे रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है सही है या नहीं। ठीक है, रॉन्ग होगा तो एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं बिल्कुल सही है। डिविडेंड हमारा 7,000 रुपया है। अब ये जो 7,000 रुपया है इसका क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको इंटर करना होगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो आखिरी वाला रो है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ब्रेकअप आपको डालना होगा। डिविडेंड लिखा गया है, यहाँ एक ही क्वार्टर में 7,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, सेक्शन 234C का जो इंटरेस्ट है उसको सही तरीके से कैलकुलेट अगर करना है तो आपको क्वार्टरली ब्रेकअप बिल्कुल सही तरीके से देना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे केस में डिविडेंड इस तरीके से बाइफरकेट हुआ है, तो इस तरीके से हम इंटर कर देंगे। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और उसके बाद देखिए नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अदर सोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे शेड्यूल CYLA है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। मान लो आपको दूसरे हेड में लॉस है और वो लॉस अगर कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए स्क्रोलर है, तो इस साइड करके आप देख लीजिएगा। फाइनल अमाउंट आपको आखिरी में यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद हमारे केस में दूसरा कोई हेड का इनकम या लॉस हमने दिखाया नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन ही दिखाया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। CYLA कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर मान लो पिछले साल का कोई लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो यहाँ पर दिखाई दे जाता है। देखिए 22-23 का लॉस था और 24-25 का लॉस था लॉन्ग टर्म का, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस साल। ये देखिए, ये तो टोटल 496 हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पिछले सालों से, और ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी पेज पर मान लो इस साल का कोई लॉस है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हमारे केस में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है फ्यूचर के लिए, तो 0-0 आ रहा है, लेकिन आपके केस में होगा तो दिखाई दे जाएगा। नीचे शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो प्रॉपरली आपको दिखाई दे जाता है। हमारे केस में जो था सही दिखाई दे रहा है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया। CFL भी कंप्लीट हो गया। शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर देखिए पिछले सालों का जो लॉस था जो 496 था वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पर ही एडजस्ट होगा। तो हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके अगेंस्ट हमारा पिछले साल का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था एडजस्ट हो गया, तो ये बैलेंस अमाउंट बचा है। अब यहाँ पर आखिरी में जो फाइनल अमाउंट बचता है 172, 750, 49, 96, 804, ये सब आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वार्टरली ब्रेकअप आप कैपिटल गेन का डालोगे ये सब मैच होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट बनाकर रखा हुआ है, तो इसमें हमने अच्छे से उसको कवर कर लिया है पहले ही। ठीक है, हमें कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एजुकेशनल वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। अब सारा शेड्यूल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। अब फिर से हम ऊपर जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और एकदम आखिरी में जाएंगे। क्वार्टरली ब्रेकअप अब हमें देना है। शेड्यूल BFLA हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से डिटेल हमें यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर 4 बॉक्सेज हैं जो कि कैपिटल गेन से रिलेटेड है। पहले तो 15% वाला, दूसरा है 20% वाला। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है 23 जुलाई से पहले तो ऊपर आएगा, जैसे कि हमारे केस में 172, 750 है, वो इस वाले रो में आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने अमाउंट इंटर कर दिया। अब देखोगे तो ये अमाउंट जो है 189 हो रहा है, आप बोलोगे 189 हो रहा है, ठीक है, तो आगे ये कम हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है कि जो 23 जुलाई या उसके बाद का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो हमारा 0 है, क्योंकि वहाँ पर हमें लॉस हुआ था। ये देखिए लॉस हुआ है 16,000 का, तो ये जो 16,000 का लॉस है, अब यहाँ पर देखिए 20% वाले में हमारा सब में 0 आएगा, क्योंकि हमें इस पीरियड में लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो जो 16,000 था 2050, ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। 20% वाले में हमारे में लॉस था, आपके केस में अगर इनकम होगा तो आपको ब्रेकअप उस हिसाब से इंटर कर देना है, ठीक है, सब में आपको अमाउंट इंटर कर देना है उस हिसाब से। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हो गया, अब नीचे आओगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए दो है यहाँ पर, एक तो 10% वाला है और एक 12.5% वाला। 10% कौन सा है, जो 23 जुलाई से पहले वाला है, और 12.5% 23 जुलाई या उसके बाद वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले 10% में देखते हैं, ये दोनों है जो ब्लू में है, तो 49,000 है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। पहले 25,000 है पहले क्वार्टर में, दूसरे में 24। ये सारे डिटेल आपको स्टेटमेंट में से मिल जाएंगे, आपको बनाकर रखना है, ठीक है। कैसे बनाना है एजुकेशनल वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। डिटेल में आपको चीज़ों को सीखना है तो आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 12.5% वाले में आ जाएंगे ये सारे। तो सबसे पहले 40,000 था, जिसमें से 496 माइनस हो गया। अब आप सोचोगे कि ये जो लॉस हुआ है पहले क्यों माइनस नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है, ITR में जो लॉस है वो हाईएस्ट इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, और ये जो एडजस्टमेंट है वो शेड्यूल BF-LA में हमें दिखाया गया था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अमाउंट को इंटर कर देंगे। 40,000 का हमारा इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन पिछला जो 496 था वो माइनस कर देंगे। तो ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद अब 10,000 माइनस अगले क्वार्टर में, तो यहाँ पर 0 रहने देंगे। उसके बाद जो अगला क्वार्टर है उसमें 52,300 है, लेकिन जो पिछला 10,000 था उसको एडजस्ट कर देंगे, तो 42,300 आ जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी क्वार्टर है उसमें 15,000 है। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पीरियड वाइज डिटेल इंटर कर दिया हुआ है, जो कि शेड्यूल BF-LA से मैच भी हो रहा है। सब कुछ जब भर दोगे तो अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर लो। अब सारा कैपिटल गेन का डिटेल या प्रीवियस ईयर का जो लॉस था या जो डिविडेंड था सब कुछ हमने इंटर कर दिया हुआ है। कितना टैक्स लगने वाला है कैपिटल गेन पे वो जानने के लिए आपको शेड्यूल SI में जाना है। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था जिसके ऊपर 15% टैक्स लगा हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप सोचोगे अमाउंट तो इतना है लेकिन टैक्स इसके ऊपर क्यों लगा, तो देखिए हमारा दूसरा कोई इनकम नहीं था, सिर्फ अदर सोर्स का था, तो वहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एडजस्ट हो गया। जो बचा हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, इसीलिए ये जो अमाउंट बचा हुआ है इसके ऊपर टैक्स लगा है। उसी तरीके से देखिए मान लो कि आपको 20% वाला भी शॉर्ट टर्म है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे जाएगा और टैक्स लगेगा। उसी तरीके से नीचे आओगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए 96,000 12.5% वाला यहाँ पर इनकम है, ये एडजस्ट हो गया है, क्योंकि 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलता है, इसलिए यहाँ पर 0 टैक्स दिखाई दे रहा है। और बाकी जो बचा हुआ था 29,000 ये ऊपर वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो 20,000 कुछ बचा हुआ था उसके ऊपर 10% टैक्स लगा है, तो 2,000 यहाँ पर टैक्स बन रहा है। तो इस तरीके से टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, आपको सिर्फ इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। नीचे आओगे एकदम यहाँ पर टोटल टैक्स दिखाई दे रहा है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल SI भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड सारे जो शेड्यूल होते हैं वो हमने भर दिए हैं। अब देखिए कुछ भी आपको भरना नहीं है, अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना होता है। पार्ट बी TI में जाओ, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको दिखाई दे जाएगा, किस तरीके से इनकम कंप्यूट हुआ है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके अलावा अदर सोर्स है, और ये पिछले साल का जो लॉस है वो एडजस्ट हुआ है। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। इनकम का डिटेल इस तरीके से चेक कर लो। उसके बाद मान लो आपने कोई टैक्स पेड किया हुआ या TDS डिडक्ट हुआ है, तो टैक्स पेड वाले आपको रो में जाना है। यहाँ पर आप वेरीफाई कर लो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या नहीं। हमारे केस में 9,000 का TDS है, ये आप देख सकते हो। आपको भी इस तरीके से चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर कंफर्म पर क्लिक कर दो। उसके बाद आखिरी में आओगे तो पार्ट बी TTI है, इस पर क्लिक करो। अब इस पेज पर आपको जो टैक्स लगने वाला है वो दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हो 5,000 का टैक्स लग रहा है। एक चीज आप ध्यान दोगे, यहाँ पर रीबेट का बॉक्स दे दिया गया है, आपको खुद से मैनुअल इंटर करना होगा। अभी देखिए ITR फॉर्म अभी जस्ट आया हुआ है आज की डेट में,
तो फ्यूचर में चल के बहुत सारे अपडेट ITR फॉर्म में आएंगे, बहुत सारे बग्स वगैरह अभी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, फिलहाल जो कैपिटल गेन हमने दिखाया हुआ है उस पर जो टैक्स लगा हुआ है उस पर रिबेट भी नहीं मिलता है। अब रिबेट किसको मिलता है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है, मतलब अभी जो पोर्टल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे भी बग्स हैं जो कि फ्यूचर के अपडेट में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो भरना कैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है, टैक्स पेड वगैरह सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, रिफंड यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भर लो, उसके बाद कंफर्म का बटन है, क्लिक कर लो। सारा डिटेल कैपिटल गेन से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड हमने भर दिया है। उसके बाद जब आपका दूसरा भी डिटेल भर दो तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपने ITR को फाइल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।